तो लास्ट पार्ट में एंड्रॉयड ज़ीरो ने अपने आप को रिवील किया था और हमें पता चला था कि फ्यूचर वजीटा ही एंड्रॉयड ज़ीरो का रूप लिए हुआ था। जिसके बाद में फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा के बीच में काफ़ी घमासान युद्ध हुआ था और उसको गोजीटा ने किसी तरीके से रोक दिया था। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, फ्यूचर वजीटा की जैसे आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक अजीब से ही प्लेनेट पे है। फ्यूचर वजीटा अपने सामने गोकू और वजीटा को, बीरस और वीस को देख करके हैरान हो जाता है और कहता है, मैं कहाँ पे हूँ आखिर? तो तुम लोग मुझे कहाँ पे ले आए हो? तुम लोगों ने आखिर बीच में आकर के टांग क्यों अड़ाई? मुझे उस फ्यूचर गोकू को मारना था, उससे बदला लेना था। आखिर वो है कहाँ पे? गोकू कहता है, अरे बिल्कुल चिंता मत करो, वो यहाँ पे नहीं है। वजीटा कहता है, तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। मैं उस फ्यूचर गोकू की को सेंस कर सकता हूँ, वो मेरे आसपास ही कहीं पे है। बीरस कहता है, नहीं वो यहाँ पे नहीं है, बल्कि वो तो ज़ेनो की पैलेस पे है। फ्यूचर वजीटा खड़े होने की कोशिश करता है और कहता है, ठीक है, मैं भी जाता हूँ और उसको मार देता हूँ। ऐसा बोल करके फ्यूचर वजीटा खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही वो बीरस के प्लेनेट से जाने की कोशिश करता है वो वापस से गिर जाता है। वो इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका था कि उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी दोबारा से फाइट करने की भी। गोकू और वजीटा कहते हैं, हम जानते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो फ्यूचर गोकू से, लेकिन आखिर हुआ क्या है तुम लोगों के बीच में? फ्यूचर वजीटा कहता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ आखिर? तुम होते कौन हो ये चीज़ जानने वाले? तो गोकू कहता है, हम हाइपरवर्स के आधे रूलर हैं और हमें भी हक बनता है तुम लोगों के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बारे में जानने का। फ्यूचर वजीटा कहता है, क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम लोग बन जाओ उस हाइपरवर्स के आधे रूलर। हाइपरवर्स के आधा रूलर मैं था, मैं डार्क एनर्जी को कंट्रोल करता था, तो फिर तुम कैसे ही बन सकते हो हाइपरवर्स के रूलर? ये चीज़ इम्पॉसिबल है, एक चीज़ के दो रूलर नहीं हो सकते हैं। वजीटा कहता है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो हम तुम्हें अभी दिखा सकते हैं अपनी डार्क एनर्जी। ऐसा बोल करके वजीटा और गोकू रेज करते हैं और अपनी डार्क एनर्जी को शो करते हैं फ्यूचर वजीटा को। जैसे ही फ्यूचर वजीटा गोकू और वजीटा की डार्क एनर्जी को देखता है वो हंस देता है। गोकू कहता है, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? तो फ्यूचर वजीटा कहता है, हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगा? तुम लोग जो एनर्जी मुझे दिखा रहे हो ये असली डार्क एनर्जी का 1% भी नहीं है और तुम्हें लगता है कि तुम हाइपरवर्स के आधे रूलर हो। क्या मजाक कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, हाइपरवर्स का रूलर मैं हूँ। गोकू कहता है, अगर हाइपरवर्स के रूलर तुम हो तो वो फ्यूचर गोकू क्या है? तो फ्यूचर वजीटा कहता है, अगली बार उस बेवकूफ़ का नाम भी मत लेना मेरे सामने, वरना मैं तुम दोनों को भी मार डालूंगा। वजीटा कहता है, आखिर तुम इतना ज़्यादा क्यों उस फ्यूचर गोकू से चिढ़े हुए हो? आखिर तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है? हम जानना चाहते हैं। मैं और खैकरॉट भी काफ़ी ज़्यादा लड़ते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी बुरी दुश्मनी है हमारे बीच में, क्यों खैकरॉट? गोकू कहता है, हाँ वजीटा, मुझे भी लगता है कि हम लोग भले ही लड़ते हैं एक दूसरे से, लेकिन इतनी बुरी दुश्मनी तो नहीं है हमारे बीच में। फ्यूचर वजीटा कहता है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। हमारे टाइमलाइन पे हमला हुआ था। हमारे टाइमलाइन में एंड्रॉयड ज़ीरो कैद था जो कि पूरे ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय करने का कैपेबल था, और उसको छुड़ाने के लिए कुछ बुरे बीइंग्स ने हमारे टाइमलाइन पे हमला किया था ताकि वो किसी तरीके से एंड्रॉयड ज़ीरो को छुड़ा सकें और पूरे ओमनीवर्स पे अपना राज जमा सकें। लेकिन वो लोग ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि इससे पहले कि वो लोग एंड्रॉयड ज़ीरो को छुड़ा पाते, एंड्रॉयड ज़ीरो को उसके क्रिएटर ने ही ख़त्म कर दिया। जिसके बाद उन बुरे बींग्स का सपना तो टूटा रह गया ओमनीवर्स पे कब्ज़ा करने का, लेकिन उन्होंने हमारी टाइमलाइन को इरेज करने का सोचा और उन्होंने एक एक करके सभी मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया और पूरे टाइमलाइन को इरेज करना शुरू कर दिया था। मैंने और खैकरॉट ने मिल कर के उनसे काफ़ी सालों तक फाइट की, अपने हर मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश की और काफ़ी सारे मल्टीवर्स बचाए भी। लेकिन तभी अचानक से एक दिन हमें उन सभी बींग्स ने बुरी तरीके से फंसा दिया था और हमारे पास एक भी चारा नहीं था बचने का। वो बींग्स हमारे सामने एक एक करके पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे और हमारी ही टाइमलाइन को हमारी आंखों के सामने डिस्ट्रॉय करने वाले थे। लेकिन मुझे लगा था कि खैकरॉट हमारी मदद करेगा,
चाहे कुछ भी हो जाए, काकारोट हमारी टाइमलाइन को बचाएगा। लेकिन वो गद्दार हमारी टाइमलाइन को छोड़ करके वहाँ से भाग गया। मुझे उस फ्यूचर गोकू ने उसी टाइमलाइन में मरने के लिए छोड़ दिया था और पूरी टाइमलाइन को उसने ऐसे बिट्रे कर दिया मानो कि पूरी टाइमलाइन उसके लिए कुछ लगती ही नहीं हो। लेकिन मैंने अपनी आखिरी सांस तक अपने टाइमलाइन को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो रहा था उनके किसी भी चाल के सामने। जिसके बाद उन्होंने मेरी टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन मैं किसी तरीके से ज़िंदा बच गया था। मैं ऐसे ही एग्जिस्टेंस में भटक रहा था कहीं पे। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था आखिर मुझे जाना कहाँ पे है। मैंने उम्मीद ही खो दी थी कि मैं ज़िंदा भी बचूँगा, क्योंकि मेरे जितने क्लोज़ थे वो सारे मारे जा चुके थे और मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं था ज़िंदा बचने का। लेकिन तभी अचानक से मेरे सामने ओमनीवर्स के रूलर आते हैं, जो कि मुझे हाइपरवर्स के डार्क एनर्जी का ओनर बनाते हैं। और तब मुझे पता चलता है कि फ्यूचर गोकू उसी हाइपरवर्स की प्योर एनर्जी का रूलर है। मैंने फ्यूचर गोकू से लड़ाई की थी हाइपरवर्स में कि आखिर उसने बिट्रे क्यों किया हम सबको। अगर वो चाहता तो पूरी टाइमलाइन को बचाया जा सकता था, लेकिन उसने आखिर बिट्रे क्यों किया। और मैंने फ्यूचर गोकू से फ़ाइट करी, लेकिन मैं उस फाइट में हार गया, क्योंकि मैं डार्क एनर्जी को पूरी तरीके से यूज़ करना नहीं सीख पाया था और फ्यूचर गोकू को पूरी तरीके से प्योर एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना आता था। उसने मुझे पूरी तरीके से मार ही दिया था और उसने मुझे हाइपरवर्स से बाहर फेंक दिया। उसे लगा कि मैं मर गया हूँ, लेकिन किसी तरीके से डार्क एनर्जी ने मुझे ज़िंदा बचा लिया। फिर मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी टाइमलाइन के डिस्ट्रॉयर्स को मारूं ना मारूं या फिर उनसे बदला लूँ ना लूँ, लेकिन मैं इस फ्यूचर गोकू को तो ख़त्म करके ही रहूँगा, क्योंकि ये जिस भी टाइमलाइन में जाएगा वहाँ पे डिस्ट्रक्शन ही फैलाएगा। ये फ्यूचर गोकू किसी का भी नहीं हो सकता है। वजीटा कहता है, सॉरी मैं तुम्हें इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, लेकिन आखिर वो बुरे बींग्स थे कौन जो कि ओमनीवर्स पे रूल करना चाहते थे और उस एंड्रॉयड ज़ीरो को छुड़ाना चाहते थे? क्या तुमने कभी उस बारे में नहीं सोचा? फ्यूचर वजीटा कहता है, अपनी बकवास बंद करो। तुम होते कौन हो मुझसे क्वेश्चन पूछने वाले? मुझे बस उस फ्यूचर गोकू को मारना है। गोकू कहता है, चिल करो। तुम लोग लड़ाई करोगे तो फिर ये टाइमलाइन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हमने देखा था कि तुम्हारी एनर्जी कितनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। तुम लोग लिटरली मेटावर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते थे, वो तो हमने किसी तरीके से बचा लिया था। अगर तुम लोग यहाँ पे फाइट करोगे तो पूरी टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो सकती है हमारी। हम ऐसा नहीं करने देंगे तुम्हें। और वैसे भी तुम पूरी तरीके से अभी हील ही कहाँ हुए हो जो कि फ़ाइट कर सकते हो उससे। खैर, वहीं दूसरी तरफ जेनो की पैलेस पे, वहाँ पे फ्यूचर गोकू की जैसी आँख खुलती है, वो देखता है उसके सामने ज़ालमा, ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो है। फ्यूचर गोकू कहता है, कहाँ है आखिर वो? फ्यूचर वजीटा कहाँ पे है? आखिर गोजीटा ने बीच में आकर के टांग क्यों अड़ाई? मैं उस फ्यूचर वजीटा को दोबारा से ख़त्म कर देता। जेनो कहता है, चिल करो फ्यूचर गोकू, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम अचानक से इतना अजीब क्यों बिहेव करने लगे? फ्यूचर गोकू कहता है, लॉर्ड जेनो, मुझे बस उस फ्यूचर वजीटा को किसी तरीके से ख़त्म करना है, नहीं तो वो इस पूरी टाइमलाइन को तबाह कर देगा मुझे मारने के चक्कर में। ज़ालमा कहता है, लेकिन आखिर हो क्या गया है तुम्हारे बीच में? तुम लोग एक दूसरे के जान के भूखे क्यों बने हुए हो? आखिर तुम लोग ऐसा क्यों करना चाहते हो? एक दूसरे को मारना क्यों चाहते हो? और आखिर उस एंड्रॉयड ज़ीरो का क्या हुआ? तो फ्यूचर गोकू सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि आखिर क्या हुआ मेटावर्स में। जिसके बाद ज़ालमा और ग्रैंड प्रिंस जेनो भी शॉक हो जाते हैं ये सुन करके कि वो एंड्रॉयड और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर वजीटा था। ग्रैंड प्रिंस कहता है, क्या क्या तुम श्योर हो वो एंड्रॉयड नहीं था? इतने समय से हम जिस एंड्रॉयड को मारने की कोशिश कर रहे थे, जो कि हमारे ओमनीवर्स के लिए थ्रेट था, वो कोई एंड्रॉयड नहीं बल्कि फ्यूचर वजीटा था। मुझे तो शक हो रहा है अब तुम्हारे ऊपर फ्यूचर गोकू, कहीं ये सब तुम्हारी और उस फ्यूचर वजीटा की कोई चाल तो नहीं है कि तुम हमारे मल्टीवर्स को फंसाना चाहते हो? लॉर्ड जेनो, मुझे लगता है कि ये सब इस फ्यूचर गोकू की चाल है। हमें इसकी बात पे और ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। ज़ालमा कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, चिल करो, इतना जल्दी कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, हमें पहले पूरी बात समझनी चाहिए। जेनो कहता है, हाँ लॉर्ड ज़ालमा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें पहले पूरी बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद ही कोई एक्शन लेना चाहिए। समझ में आया ग्रैंड प्रीस्ट? हाँ तो फ्यूचर गोकू,
बताओ आखिर सब कुछ असलियत है क्या? आखिर क्यों तुम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हो? तुम क्यों उस फ्यूचर वेजिटा से लड़ना चाहते हो और उसे मारना चाहते हो? जिसके बाद फ्यूचर गोकू भी पूरी कहानी सुनाता है कि आखिर कैसे उनके टाइमलाइन के ऊपर किसी ने हमला कर दिया था और फ्यूचर गोकू ने अपना दिमाग का इस्तेमाल करके टाइमलाइन को बिट्रे किया ताकि वो बाद में बदला ले सके। खैर, ग्रैंड प्रिंस कहता है इसका मतलब है कि तुम इतने समय से हमारे से झूठ बोल रहे थे कि तुमने अपने टाइमलाइन को बचाने की कोशिश की है। फ्यूचर गोकू कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अपनी टाइमलाइन को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन एट द एंड मुझे और वजीटा को उन बींग्स ने फंसा लिया था और हमारे पास कोई भी चारा नहीं था उस टाइमलाइन को बिट्रे करने के अलावा। तो मैंने तो बिल्कुल सही किया था अपने मायने में, और वजीटा को लगता है कि मैंने एकदम गलत किया था। खैर, अब वो सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आखिर वजीटा कहाँ पे है? मुझे उसे मारना होगा इससे पहले कि वो मुझे ढूंढ करके मुझे मार दे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। खैर, वहीं मेटावर्स में जैसे ही वॉचर वापस से कॉन्शियस होता है तो वो अपने चारों तरफ देखता है। वो हैरान हो जाता है ये देख करके कि मेटावर्स में कुछ भी नहीं हुआ। द वॉचर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर एंड्रॉयड ने और उस ओमनीपोटेंट ने इस मेटावर्स पे हमला कर दिया था, लेकिन स्टिल सारी टाइमलाइंस तो एकदम ठीक हैं। आखिर हुआ क्या था यहाँ पे मेरे अनकॉन्शियस होने के बाद में? हाँ, मुझे याद है, आखिर में यहाँ पे गोकू, वेजिटा और फ्यूचर गोकू आ गए थे। शायद से उन्होंने मुझे बचा लिया। तभी अचानक से मेटावर्स में वापस से पोर्टल खुलता है और उससे एक बीइंग निकलता है। द वॉचर कहता है तुम कौन हो आखिर? और तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ? आखिर तुम मेटावर्स में आ कैसे सकते हो? तो वो बीइंग वॉचर के नज़दीक पहुँचता है और उसका गला पकड़ लेता है और कहता है मेरे बारे में पूछने से पहले मुझे पहले तुम ये बताओ कि आखिर वो फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा कहाँ पे गए हैं? तो द वॉचर कहता है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, तुम किन के बारे में बात कर रहे हो? मैं नहीं जानता उन दोनों को। तभी वो भी द वॉचर के गट पंच मारता है, जिससे कि द वॉचर बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे फ्यूचर गोकू के बारे में तो पता है मुझे, लेकिन फ्यूचर वजीटा के बारे में नहीं पता। इवन मैंने तो कभी फ्यूचर वजीटा को देखा भी नहीं है। तो वो बिंग कहता है "हाँ, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम उन दोनों के बारे में जानते हो। मुझे साफ साफ बताओ आखिर वो दोनों हैं कहाँ पे, वरना मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा और तुम्हारा मेगावर्स, मेटावर्स, ओमनीवर्स पे रूल करने का सपना सपना ही रह जाएगा। तो वॉचर कहता है आखिर इसे कैसे पता चला कि मुझे ओमनीवर्स पे रूल करना था? आखिर ये है कौन, और आखिर इसको इतना सब कुछ कैसे पता है हमारे बारे में? तभी वो भी हंसने लगता और कहता है तुम यही सोच रहे हो ना कि आखिर मैं हूँ कौन और मेरे को इतना सब कुछ कैसे पता है? वो तो तुम आने वाले समय में जान ही जाओगे, जब मैं बनूंगा इस ओमनीवर्स का नया रूलर। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि आखिर वो फ्यूचर गोकू है कहाँ पे? द वॉचर घबरा जाता है कि आखिर इसको इतना कुछ कैसे पता है हमारे बारे में, और उसे लगता है कि अगर वो फ्यूचर गोकू के बारे में नहीं बताएगा तो वो मारा जाएगा। इसीलिए द वॉचर कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ आखिर फ्यूचर गोकू तुम्हें किस मल्टीवर्स में मिल सकता है। जिसके बाद द वॉचर गाइड करता है उस बीइंग को जेनो के मल्टीवर्स के लिए, और वो बीइंग जेनो के मल्टीवर्स की तरफ निकल जाता है। खैर, वहीं वीरस के प्लेनेट पे फ्यूचर वजीटा कहता है आखिर मैं अपने आप को हील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मेरे हीलिंग फैक्टर को क्या हो गया है? मेरी डार्क एनर्जी मेरे को हील क्यों नहीं कर पा रही है? आखिर क्या मुझे शेंजोबिन मिल सकती हैं? गोकू कहता है शेंजोबिन? आखिर तुम्हें कैसे पता शेंजोबिन के बारे में? तो फ्यूचर गोकू कहता है मेरे टाइमलाइन में भी शेंजोबिन नाम की चीज़ थी जो कि हमें पूरी तरीके से हील कर देती थी। क्या इस टाइमलाइन में नहीं है? गोकू कहता है नहीं, यहाँ पे भी है, लेकिन इस प्लैनेट पे नहीं होगी, उसके लिए हमें अर्थ पे जाना होगा। तो फ्यूचर वजीटा कहता है मेरी शक्ल क्या देख रहे हो तुम लोग, जाओ और जा कर के अर्थ से शेंजोबिन लेकर के आओ। जैसे ही गोकू वजीटा वहाँ से जाने लगते हैं तभी बीरस कहता है रुको, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, शेंजोबिन हमारे ही पास हैं। गोकू कहता है लॉर्ड बीरस, लेकिन आखिर आपके पास शेंजोबिन कहाँ से आई? तो बीरस बताता है कि जब ब्रोली यहाँ पे था तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ शेंजोबिन ज़रूर रखता था ताकि वो अपने आप को हील कर सके। तुम तो जानते ही हो ना कि ब्रोली ट्रेनिंग के दौरान कभी कभी पागल हो जाता था और उसी पागलपन में वो कभी कभी अपने आप को भी हर्ट कर लेता था, जिसकी वजह से उसने कुछ शेंजोबिन्स यहाँ पे रखी हुई थी।
लेकिन अफसोस से ब्रोली तो मारा जा चुका है, लेकिन उसकी शिंजो बीन यहाँ मेरे पास ही है। जिसके बाद वीरस कुछ शिंजो बीन फ्यूचर वजीटा को देता है और फ्यूचर वजीटा उन शिंजो बीन को खा करके आधा हील हो जाता है। फ्यूचर वजीटा कहता है मुझे और शिंजो बीन चाहिए, इतनी शिंजो बीन से मैं पूरी तरीके से रीजनरेट नहीं कर पाऊँगा अपने आप को। गोकू कहता है मुझे लगता है कि तुम भी फ्यूचर गोकू जितना ही स्ट्रांग हो, क्योंकि वो भी एक शिंजो बीन में अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाया था। फ्यूचर वजीटा कहता है क्या तुम डम हो, हम दोनों एक ही टाइमलाइन से हैं, तो डेफिनेटली हमारी पावर लेवल सेम होगी ना, और वैसे भी मेरी पावर लेवल उस कैकरॉट से कुछ ज़्यादा है, इसीलिए मुझे उससे भी ज़्यादा शिंजो बीन्स लगेंगे। गोकू कहता है वजीटा मुझे लगता है कि हमें अर्थ पे जा कर के लाने ही पड़ेंगे शिंजो बीन, इससे पहले कि ये फ्यूचर वजीटा हमारा दिमाग खा जाए पूरी तरीके से। इसके बाद गोकू वजीटा अर्थ पे जा कर के तुरंत से ही और शिंजो बीन ले आते हैं। खैर तभी वहाँ पे फ्यूचर गोकू, ज़ालामा, ज़ेनो और ग्रैंड पीस आ जाते हैं। जैसे ही फ्यूचर वजीटा फ्यूचर गोकू को देखता है वो उसके ऊपर ढाबा बोल देता है, लेकिन फ्यूचर वजीटा ये देखता है कि फ्यूचर गोकू फ्यूचर वजीटा के अटैक को डॉज नहीं कर रहा है। तभी ज़ेनो कहता है तुम पागल हो गया हो क्या, तुम आखिर इस फ्यूचर गोकू के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है। फ्यूचर वजीटा कहता है क्या ये भी अपने आप को हील नहीं कर पाया, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हम दोनों के ही हीलिंग फैक्टर काम नहीं आए। ज़ालामा कहता है ये सब बकवास बाद में करना, पहले इस फ्यूचर गोकू को शिंजो बीन्स दो। जिसके बाद गोकू और वजीटा जो अर्थ से शिंजो बीन लाए थे वो फ्यूचर वजीटा और फ्यूचर गोकू दोनों को ही देते हैं, और दोनों ही वो शिंजो बीन्स खा करके अपने आप को हील कर लेते हैं। जिसके बाद फ्यूचर वजीटा कहता है हाँ, शुक्रिया मुझे शिंजो बीन देने के लिए, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस फ्यूचर गोकू को तो मार डालूं। ऐसा बोल करके फ्यूचर वजीटा फ्यूचर गोकू से लड़ने के लिए एकदम रेडी हो जाता है, और फ्यूचर गोकू भी। तभी उनके बीच में गोकू वजीटा आते हैं और कहते हैं क्या तुम दोनों पागल हो चुके हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम एक मल्टीवर्स में हो, यहाँ पे काफ़ी सारे आम से मॉर्टल्स हैं जो कि तुम्हारी फाइट के दौरान मारे जा सकते हैं, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रही है ये बात, तुम लोग हाइपरवर्स के रूलर्स हो, अगर तुम इस मल्टीवर्स में फ़ाइट करोगे तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इवन ये टाइमलाइन भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। फ्यूचर वजीटा कहता है मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है अगर ये टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो जाए, मुझे बस इस फ्यूचर गोकू को ख़त्म करना है किसी भी तरीके से। फ्यूचर गोकू कहता है ठीक है, अगर तुम्हें यही मंजूर है वजीटा, तो फिर मैं अभी तुम्हें मार करके तुम्हारी इस ख्वाहिश को भी पूरा कर देता हूँ। जिसके बाद फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा दोनों ही अपनी प्योर और डार्क फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिसके बाद वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। गोकू वजीटा को लगता है ख़त्म हो गया हमारा मल्टीवर्स, इनके एक पंच से ही इतनी एनर्जी निकलेगी कि हमारा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा बोल करके गोकू वजीटा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं वो देखते हैं कि फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा ने तो एक दूसरे के ऊपर पंच मारा ही नहीं है। फ्यूचर गोकू कहता है फ्यूचर वजीटा क्या तुम भी वही एनर्जी सेंस कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ। वजीटा कहता है हाँ, ये एनर्जी तो उसी बीइंग की है, लेकिन आखिर वो यहाँ कैसे आ सकता है, क्या वो हमें ढूंढता ढूंढता इस टाइमलाइन में आ गया। खैर वहीं दूसरी तरफ ज़ेनो की पैलेस पे वही बीइंग आता है जो कि द वॉचर के पास गया था, और वो कहता है मैं सेंस कर सकता हूँ कि इसी टाइम लाइन में है वो दोनों, और यहाँ पे मैं अपना बदला पूरा करूँगा। अब आखिर वो बीइंग है कौन, क्या वो वही बीइंग है जिसने कि फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा का टाइमलाइन डिस्ट्रॉय किया था, और हाँ तो क्या वो ओमनीवर्स का रूलर बन पाएगा या फिर नहीं, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।